तीसरी वसीयत में महंत ने लिखा, अब स्वामी बलवीर गिरी वर्ष 2015 से मठ में आकर पुनः सेवा व प्रबंधन आदि में सहयोग कर रहे हैं, जबकि स्वामी आनंद गिरी विदेश यात्राएं करके विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने जाते हैं। स्वयं की संस्था गंगा सेना के नाम से बनाकर मठ के उद्देश्य से विभिन्न कार्य कर रहे हैं और उन पर विदेश में धर्म विरुद्ध कार्यों में सम्मिलित होने के आरोप भी लगते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के मठ बागंबरी गद्दी तथा मेरी तथा बड़े हनुमान जी एवं अन्य की ख्याति नष्ट हो रही है। हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमने महंत नरेंद्र गिरी जी, जो पूरे देश के सनातन धर्म के सिपाही थे, उनकी पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंचाई है और आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज हमसे जुड़िए, हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम महंत जी का जो मैटर है वो दबने ही ना दें। इसीलिए बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए जिससे हम महंत जी को इंसाफ दिलवा सकें। तो बिना समय गवाए प्लीज हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी की जिंदगी बदल सकता है, ये याद रखिएगा। अब आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं महंत नरेंद्र गिरी जी की तीनों वसीयत के बारे में, जिसमें पहली वसीयत लिखी थी 7 जनवरी 2010 को और अपने शिष्य बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन हिमालय में तपस्या के लिए जाने के बाद उनकी जगह आनंद गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया था और इसके लिए महेंद्र गिरी ने 29 अगस्त 2011 को दूसरी वसीयत लिखी थी। महेंद्र गिरी के पास से जब सुसाइड नोट मिला था उसमें उन्होंने बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। हालांकि इस सुसाइड नोट पर यह कहकर सवाल उठाया गया था कि यह नोट महेंद्र गिरी ने नहीं लिखा है, लेकिन 2 जून 2020 को लिखी गई महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत, जिसमें लिखा है कि क्यों आनंद गिरी को हटाकर बलवीर गिरी को फिर से बागंबरी मठ का उत्तराधिकारी बनाया गया। आखिर है क्या तीसरी वसीयत में? तीसरी वसीयत में महंत ने लिखा, अब स्वामी बलवीर गिरी वर्ष 2015 से मठ में आकर पुनः सेवा व प्रबंधन आदि में सहयोग कर रहे हैं, जबकि स्वामी आनंद गिरी विदेश यात्राएं करके विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने जाते हैं। स्वयं की संस्था गंगा सेना के नाम से बनाकर मठ के उद्देश्य से विभिन्न कार्य कर रहे हैं और उन पर विदेश में धर्म विरुद्ध कार्यों में सम्मिलित होने के आरोप भी लगते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के मठ बागंबरी गद्दी तथा मेरी तथा बड़े हनुमान जी एवं अन्य की ख्याति नष्ट हो रही है। मुझसे जुड़ा होने के बाद मेरी प्रसिद्ध ख्याति व धार्मिक सेवा की बदनामी हो रही है, इसीलिए उनसे मठ का हित सुरक्षित नहीं है। अतः मैं खूब सोच समझकर बिना किसी भय व दबाव व प्रलोभन के अपने स्वस्थ मस्तिष्क से नामित कार्यकारी मंडल के सदस्यों से विचार विमर्श करके निश्चय किया है कि वसीयतनामा दिनांक 29 जून 2011, जिसकी रजिस्ट्री बही नंबर 3 और जिल्द संख्या 241 के पृष्ठ संख्या 163 से 168 पर क्रमांक 537 पर उप निबंधक सदर प्रथम इलाहाबाद में दर्ज है, को निरस्त व मनसूख कर दूं, जिससे स्वामी आनंद गिरी के कृत्य व आचरण से मठ तथा मंदिर व मैं मुक्त रह सकूं। अतः उक्त वसीयतनामा दिनांक 29/8/2011 को निरस्त व मनसूख करता हूं। महंत ने आगे लिखा, सुयोग्य उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निश्चय करके तथा स्वामी बलवीर गिरी के सेवा भाव, लगन व मेरे व मठ के प्रति भक्ति व तत्परता का विचार करके मैं आज दिनांक 2 जून 2020 को अपने स्वस्थ मस्तिष्क से बिना किसी भय व दबाव व प्रलोभन के धर्म एवं मठ की रक्षा का विचार करके यह अंतिम वसीयत करता हूं, जिसके अनुसार जब तक मैं जीवित रहूंगा या उसके पूर्व स्वेच्छा से पद त्याग नहीं देता हूं, मठ बागंबरी गद्दी प्रयागराज का महंत श्री रहूंगा तथा महंत श्री के सभी अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करता रहूंगा, या कि मेरे ब्रह्मलीन होने पर या स्वेच्छा से पद त्यागने की दशा में मठ बागंबरी गद्दी प्रयागराज के महंत श्री स्वामी बलवीर गिरी साधक शिष्य श्री नरेंद्र गिरी निवास 771/1 मठ बागंबरी गद्दी प्रयागराज होंगे तथा उत्तराधिकारी प्राप्त करके समस्त स्वामित्व व अधिकार प्राप्त करेंगे तथा धार्मिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। मठ के सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। मेरी समस्त चल व अचल संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे।